नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम लोग सदाकत आश्रम में हैं। यहाँ पर अभी मिलन समारोह चल रहा था। देखिए, इन्हीं क्रम में सकरा सुरक्षित मुजफ्फरपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहाँ के पूर्व जदयू विधायक 2010 में सुरेश चंचल जी जो थे, वो आज कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। सुरेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेकिंग बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के समय दल बदल का खेल लगातार चलते रहता है। क्या किसी तरह की कोई उम्मीद लेकर आए हैं क्या यहाँ? कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि हमारा तो इंटरव्यू प्रदेश अध्यक्ष 3 महीना से ले रहे हैं। अच्छा। जब से प्रदेश अध्यक्ष हुए तब से। लेकिन उससे पहले ही आप लोग के माध्यम से जो आता था, जो कभी संविधान को अपमानित किया जाए है, प्रतियां जलाई जा रही है, और जो बेरोजगार लोगों, शिक्षित बेरोजगार लोगों को जो निजीकरण होते जा रहा है, उसमें सब बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, उसकी लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी लड़ रहे हैं। उसके लिए डोर टू डोर पर यात्रा भी की है। तो ये सब देखने के बाद हमको लगा कि नहीं, सो अब हमको भी इससे जुड़ के उनके साथ चलना चाहिए, हम जैसे लोगों के लिए। तो हम प्रभावित होकर प्रदेश अध्यक्ष जी के संपर्क में आया। इन्होंने हमसे बार बार सवाल करता रहा और मैं इनको जवाब देता रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा मंशा नहीं है कि जब मैं उम्मीदवारी की लाइन में मैं चुनाव लड़ूँ। नेतृत्व यदि हमारे कर्म से, हमारे विचार से यदि उनको लगता है तो तब उनके उस पर फिर हम विचार करें। लेकिन अभी सिर्फ मैं राहुल गांधी जी के कार्यक्रम से प्रभावित होकर इस पार्टी में जुड़ा। सुरेश जी, ये भी कहा जा सकता है कि वर्तमान विधायक जदयू के हैं और जदयू में कोई उम्मीद न देखकर आप आए हैं। और आप जो बात बोल रहे हैं, लगभग हर नेता यही बात बोलता है। आप लोगों का हृदय परिवर्तन चुनाव के समय ही क्यों होता है? हम तो पहले जनता जानना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो पहले से, मैं नीतीश कुमार जी से पहले से ही अलग था। हमको हटाए हुए थे पार्टी से, लेकिन इसके बाद भी मैं था। लेकिन अब देखिए कि यहाँ कोई नहीं है। और नीतीश जी संविधान के सवाल पर, और देश में जो संविधान से छेड़छाड़ हुआ और देश में अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार का जो आरक्षण समाप्त करने की बात हुई थी, तो पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अपने अधिकार आरक्षण के रोड पर उतरे थे। उसी समय से उस पर नीतीश जी ने कुछ नहीं बोला। उसी समय से मैं खिन्न हो गया था और मैं सोच रहा था जो कोई ऐसा लाल इस अभियान के लेके आगे निकलेगा तो उसके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में मैं काम करूंगा। वैसा अवसर आ गया, इसलिए मैं आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनके साथ चलने के लिए पार्टी में ज्वाइन हुआ। मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के आप बड़े पासवान नेताओं में से एक माने जाते हैं। क्या लगता है, एनडीए के विरुद्ध आप वहां पर कांग्रेस को या महागठबंधन को कितना मजबूत कर पाए? उस समय बताएगा बहुत मजबूत होगी, क्योंकि सिर्फ हम ही त्रस्त नहीं है। आपने सवाल किया पासवान, अनुसूचित जाति के जनजाति के सारे लोग। पासवानों में आपकी पैठ है, इसलिए पासवान, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब लोग अधिकार देख रहा है, अब जात नहीं देख रहा है। अच्छा। उसको लग गया है कि जब जात की राजनीति करके बहुत देख रहे, इसमें बहुत सारे लोग, या यादव जी हैं, भोलाराजी यादव जी है, वो बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए अब वो सब जात पात पर बात, अब सिर्फ अधिकार के लिए और बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित होकर राहुल गांधी जी से जुड़ रहा है। तो क्या लगता है, आखिरी सवाल, सकरा में इस बार जदयू को, एनडीए को धूल चटा देना है? यदि हमारा कैंडिडेट होता है तो निश्चित तो धूल चटा ही नहीं देंगे। वो जदयू जीतेगी नहीं है, श्योर। विकल्प की तलाश है। देखिए लगातार कांग्रेस में आप देखेंगे कि नए लोगों का प्रवेश होता जा रहा है। और जिस प्रकार से राजनीतिक पृष्ठभूमि से सुरेश जी आते हैं, उस राजनीतिक पृष्ठभूमि के तहत मुजफ्फरपुर सीट, जो मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में जो सकरा सुरक्षित विधानसभा सीट आती है, वहां का चुनाव इस बार रोचक हो सकता है। क्योंकि जो इनका पुराना राजनीतिक अनुभव है, वहां मुजफ्फरपुर में राजनीतिक तापमान ये कितना गड़बड़ करते हैं, ये देखने की बात होगी। क्योंकि इनके प्रवेश से केवल सकरा ही प्रभावित नहीं होगा, उसके अगल बगल के सारे विधानसभा क्षेत्रों पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। खबरों के लिए हमारे साथ लगातार इसी प्रकार से बने रहे। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।